Hi, hello, namaste everyone. Myself Dr. Gayatri Patil and welcome to my channel Health Innova, where health comes first. So आज का हमारा टॉपिक है कौन से नए गाइडलाइंस है फॉर कोविड-19 पेशेंट फॉर होम क्वारंटाइन पीरियड इन माइल्ड केसेस। एज वी ऑल नो दैट कि पिछली बार हमें बताया गया था कि स्ट्रिक्टली 14 डेज़ का होम आइसोलेशन वॉज कंपल्सरी फॉर कोविड-19 पेशेंट इन माइल्ड केसेस। सो अभी अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एंड एम्स ने जो रिसेंटली नए गाइडलाइंस दिए हैं उसके अनुसार 10th डे के बाद वो कोविड पेशेंट अपना होम आइसोलेशन पीरियड छोड़ सकता है। 10 डेज़ तक आपको प्रॉपरली होम आइसोलेशन में रहना है, जिसमें रूम वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए विथ अटैच्ड बाथरूम टू इट। सैनिटाइजेशन वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। एंड उसके बाद मतलब 10th डे में से जो 7th डे है उसके बाद जो 3 डेज़ होते हैं उसमें आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। क्यों? बिकॉज़ ये जो वायरस है ये 7 to 8 डेज़ के बाद ये वायरस का जो शेडिंग होता है, मतलब ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जो स्प्रेड होता है वो बहुत मिनिमम होता है, उसका रिस्क बहुत मिनिमम होता है। उसकी वजह से अगर आपको 7th डे के बाद अगले 3 दिन तक कोई भी सिम्टम नहीं है, मतलब विदाउट टेकिंग पैरासीटामोल टैबलेट, अगर आपको फीवर नहीं है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, अगर आपको आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबाउ 95% है, आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है या अदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है या कोई अदर सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप आपका आइसोलेशन पीरियड आफ्टर 10th डे के बाद छोड़ सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको कोई प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे। तो वो क्या है, अगर आपके घर में कोई एल्डर पर्सन है या कोई या छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपका फेस मास्क कंपलसरी यूज़ करना है। आप लोगों में बैठ सकते हैं आपके घर में कहीं पे भी, बट डेफिनेटली आपको आपका फेस मास्क अगले 7 दिन तक यूज़ करना है। आपको आपकी हैंड हाइजीन पर ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन पे ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है घर में। याद रखना है कि 10 दिन के बाद आप अपना होम आइसोलेशन पीरियड ख़त्म कर सकते हैं। पहले 7 दिन जो है वो सिम्टोमेटिक रहते हैं, बट अगले जो 7 दिन के बाद जो 3 डेज़ होते हैं वो आपको असिम्टोमेटिक होने चाहिए। नो फीवर, नो ऑक्सीजन सैचुरेशन में ड्रॉप डाउन, कोई भी ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। देन ओनली यू कैन कट ऑफ योर आइसोलेशन पीरियड आफ्टर 10th डे। तो ये जो नई गाइडलाइंस है यूनिसेफ एंड एम्स ने दी हुई है, ये सबको अभी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ 14th डे का जो आइसोलेशन पीरियड है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट में डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज जो आइसोलेशन में है तो अकेले रहने पर वो एक्चुअली वो डिसीज़ जो है अभी न्यू स्ट्रेन है तो उसकी वजह से ऑलरेडी लोगों में बहुत घबराहट है। अकेले रहने से इतने दिन तक उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिसेफ एंड एम्स ने ये नई गाइडलाइंस दी है आइसोलेशन पीरियड के बारे में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट ऑन लाइक बटन, डू नॉट forget to share this video, and please do subscribe our channel for all the latest videos. Thank you so much.